बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राजपूत एजुकेशनल पॉइंट में खुशामदीद। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह वीडियो का आगाज़ करेंगे छोटी सी दुआ के साथ। जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान है, अल्लाह ताला उन सब की बीमारी परेशानी को दूर फरमाएँ, आमीन। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस कैसे मालूम करते हैं ये सीखेंगे। ठीक है। मैंने आपको कहा था कि मैं एक इसकी अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो आज मैं वो वीडियो के ज़रिए से आपको समझाऊंगी कि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस कैसे मालूम करते हैं। आसान तरीका इसके अंदर, क्योंकि मिस्टेक बहुत हो जाती हैं। जो मैट्रिसेस होते हैं उनका जो प्रोडक्ट मालूम करते हैं तो उसके अंदर अक्सर बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। तो आज मैं आपको आसान सा तरीका बताऊंगी इसका। पूरी वीडियो देखिएगा। मैं इसकी पॉसिबिलिटी बताऊंगी कि दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट मालूम करना जो है पॉसिबल है भी या नहीं। उसकी पहचान बताऊंगी कि पॉसिबिलिटी देखने के लिए हम किस तरह से पहचानते हैं मैट्रिसेस को, कि इसका जो प्रोडक्ट है वो पॉसिबल है या नहीं, ये आप सीखेंगे आज की वीडियो में। और जिसका पॉसिबल होगा उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। आसान सा तरीका है, पूरी वीडियो देखिएगा आप। अच्छा जी, सबसे पहले ये हम चेक करेंगे कि ये दो मैट्रिसेस हैं, ठीक है। इसका प्रोडक्ट मालूम करना है हमें। ये दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं तो हमें इसका प्रोडक्ट मालूम करना है। प्रोडक्ट मतलब कि मल्टीप्लाई करना है इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में। तो इसका तरीकाकार होता है, सबसे पहले हम इसके अंदर देखेंगे कि इसका प्रोडक्ट मालूम करना पॉसिबल है भी या नहीं। तो पॉसिबिलिटी देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपल ये जो पहला जो मैट्रिक्स है इसकी जो ये रो है, ठीक है। ये रो है, ये तो पता है ना, ये तो हम बता चुके हैं आपको पिछली वीडियोस में। ये रो है और इस तरह से जो लिखा है ये है कॉलम। ये कॉलम है। कॉलम कितने हैं, 1 2 3, और रो कितनी है, 1 और ये 2। ये रो है, ठीक है। तो पहले मैट्रिक्स की जो रो है, ये रो है, पहले मैट्रिक्स की रो के जो एलिमेंट हैं वो कितने हैं, 1 2 3। हमें देखते हैं पहली मैट्रिक्स के जो रो है उसके एलिमेंट्स की तादाद दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के बराबर होनी चाहिए। ये कॉलम है, ठीक है। ये क्या है, कॉलम है। और ये रो है 1 2 3। इसकी जो रो है उसके एलिमेंट्स है 1 2 3 और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के एलिमेंट्स के बराबर हो, ठीक है। 1 2 3 है और ये कॉलम है, तो इसके कितने एलिमेंट्स है, 1 2, और तीसरा यहाँ पर नहीं है। तीसरा यहाँ पर नहीं है। मैंने क्या बोला, पहले मैट्रिक्स के जो रो के एलिमेंट्स हैं वो बराबर होने चाहिए दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के एलिमेंट्स के बराबर होने चाहिए, ठीक है। ये रो है, रो के अंदर कितने हैं, 1 2 3 एलिमेंट्स, और ये दूसरे मैट्रिक्स का ये कॉलम है, इसका कॉलम देखेंगे, इसके भी 3 होने चाहिए एलिमेंट्स, लेकिन 1 2 है यहाँ पर, तीसरा एलिमेंट नहीं है। तो इस सूरत में हम इसका जो है प्रोडक्ट मालूम नहीं कर सकते। यहाँ पर हम सिंपल लिख देते हैं नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये क्या है, नॉट पॉसिबल। फर्स्ट मैट्रिक्स के जो रो के एलिमेंट्स हैं वो बराबर होने चाहिए सेकंड जो मैट्रिक्स है उसकी कॉलम के एलिमेंट्स के बराबर होने चाहिए। यहाँ 3 हैं तो इस कॉलम में भी 3 होने चाहिए, तभी हम इसका प्रोडक्ट मालूम कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। तो इस सूरत में हमने लिखा नॉट पॉसिबल, तो ये हो जाता है इसका आंसर। अच्छा जी, सेकंड एग्जाम्पल देखिए। अब ये है फर्स्ट मैट्रिक्स की ये रो है और सेकंड मैट्रिक्स का ये कॉलम है। एक ही देख लेते हैं हम, ठीक है, एक ही देख लेते हैं, उससे अंदाज हो जाएगा। अगर पहला बराबर नहीं तो जाहिर सी बात है दूसरा तीसरा हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है, नॉट पॉसिबल होगा वो। तो ये पहले मैट्रिक्स की रो के एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2, और कॉलम में कितने हैं दूसरे मैट्रिक्स की, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ 2 हैं और यहाँ पर 3 एलिमेंट्स है, ये दोनों बराबर होने चाहिए। यहाँ 3 हैं तो यहाँ रो में 3 होने चाहिए। जैसे हमने ऊपर क्या देखा था, यहाँ रो में 3 थे और यहाँ कॉलम में 2 थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे रो में 2 हैं तो कॉलम में 3 है, तो ये भी क्या है हमारे पास, नॉट पॉसिबल। तो ये इसका आंसर नॉट पॉसिबल। अच्छा जी, थर्ड पर आ जाइए। अब देखें, ये रो है, ये फर्स्ट मैट्रिक्स है और ये सेकंड मैट्रिक्स है, ठीक है। ये रो के कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3, और यहाँ कॉलम में कितने हैं, 1 2, तो तीसरा यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तीसरा यहाँ पर नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल।
फर्स्ट मैट्रिक्स की रो के एलिमेंट्स दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के एलिमेंट्स के बराबर होना चाहिए। 1 2 3, 1 2 है, 3 यहाँ पर नहीं है, थर्ड एलिमेंट यहाँ पर नहीं है, तो नॉट पॉसिबल है। इसका आंसर आ जाएगा नॉट पॉसिबल। अच्छा जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। अच्छा जी, अब यहाँ पर है ये रो, फर्स्ट मैट्रिक्स की ये रो और दूसरे मैट्रिक्स का ये कॉलम। हम इसके एलिमेंट्स देखते हैं, बराबर हैं 1 2 और 1 2, तो ये पॉसिबल है। हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसका हम प्रोडक्ट मालूम करेंगे। ज़रा ध्यान से सीखिएगा। यहाँ पर मैं आपको आसान तरीका बताऊँगी। क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये ब्रैकेट बनाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब जो अंदर ब्रैकेट्स बनते हैं मल्टीप्लाई और प्लस करके जो हम करते हैं वो हम किस तरह से बनाएंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स जो है, फर्स्ट मैट्रिक्स के हम कॉलम देखेंगे कितने हैं, 1 2, ठीक है। अभी तो हमने पॉसिबिलिटी देख ली कि यहाँ पर ये पॉसिबल है। हम इसको मिटा देते हैं, ये एरो मैंने आपको सिर्फ पॉसिबिलिटी के लिए बताया था लगा के। अच्छा जी, अब हम इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि ये पॉसिबल है, इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है। कितने कॉलम है, 1 2, कितने कॉलम है फर्स्ट मैट्रिक्स में, 1 और ये 2 कॉलम्स हैं। तो हम यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स बनाएंगे बीच में प्लस के साइन के साथ। क्या किया मैंने, कॉलम्स देखेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स में, कॉलम देखिए कितने हैं, 1 2 कॉलम्स हैं, तो मैंने 2 ब्रैकेट्स बनाए और बीच में प्लस का साइन। फर्ज करें अगर एक और कॉलम होता तो मैं प्लस के साइन के साथ तीसरा कॉलम भी बनाती, ठीक है, तीसरा ब्रैकेट बनाती यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 2 है तो मैंने 2 ब्रैकेट्स बनाए और बीच में प्लस का साइन, ठीक है। अच्छा जी, ये कॉलम्स से हमने यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स बना लिए। अब हम देखेंगे रो कितनी है, 1 2 रो हैं, तो ये एक रो का तो काम हो गया हमारा। अब यहाँ पर इसको हम नीचे भी कॉपी कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हमने नीचे भी कॉपी कर दिया। फर्ज करें यहाँ पर एक और रो होती तो हम इन 2 ब्रैकेट्स को नीचे भी लिख देते। अब देखिए ये फर्स्ट रो हो गई और ये सेकंड रो हो गई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर रो का तो काम हो गया। अब सेकंड जो मैट्रिक्स है उसके हम कॉलम्स देखेंगे। कॉलम्स कितने हैं, यहाँ पर हम कॉलम्स देखेंगे कितने हैं, 1 2 3। तो अब हमें यहाँ पर 3 कॉलम्स चाहिए, 3 कॉलम, 2 ब्रैकेट्स के 3 कॉलम्स चाहिए। अब ये हमने 2 ब्रैकेट्स का एक कॉलम बना लिया, एक कॉलम बन गया, 2 ब्रैकेट्स का एक कॉलम बन गया। चाहिए कितने, 1 2 3, यहाँ पर 3 कॉलम्स हैं तो हमें 2 ब्रैकेट्स के 3 कॉलम्स बनाने हैं। एक कॉलम ये 2 ब्रैकेट का बन गया। अब हम इसको यहाँ पर कॉपी कर देंगे 2 मरतबा। कैसे, ये मैंने उठाया प्लस, ठीक है, ठीक, ये मैंने एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 कॉलम है तो यहाँ पर एक दफ़ा, और ये 2 ब्रैकेट्स को हम प्लस करके यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे और ये ब्रैकेट क्लोज। बीच में हम कोई साइन नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम, ये हमने कहाँ से देखा, यहाँ से 1 2 3 कॉलम्स हैं तो 2 ब्रैकेट्स के हम 3 कॉलम्स बना लिए। अब देखें 3 कॉलम्स हो गए और रो कितनी हो गई, 1 और 2, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर देखा कि यहाँ पर कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स थे 1 2, तो 2 ब्रैकेट्स का प्लस के साइन के साथ यहाँ पर हमने एक रो बना ली, ठीक है, 2 ब्रैकेट्स बनाए बीच में प्लस का साइन। अब देखा यहाँ पे रो कितनी है, 1 2 रो हैं तो हमने इन दोनों ब्रैकेट्स को नीचे भी कॉपी कर दिया, क्योंकि देखिए ये एक रो हो गई और ये दूसरी रो हो गई। यहाँ पर एक और अगर रो होती तो फिर मैं यहाँ पर इस तरह से और कॉपी कर देती, फिर यहाँ पर भी होता, जाहिर सी बात है, यहाँ पर भी होता और यहाँ पर भी होता। ये भी एग्जाम्पल आगे आएगी। अभी हम सिर्फ यहाँ पर 2 रो वाला हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये बना लिया। फिर हमने देखा कॉलम कितने यहाँ पे, 1 2 3, तो हमें 2 ब्रैकेट्स के 3 कॉलम्स चाहिए। एक कॉलम ये रहा 2 ब्रैकेट का। अब इस पूरे को उठा के हम एक यहाँ कॉपी कर देंगे और एक यहाँ पर कॉपी कर देंगे। यहाँ बीच में यहाँ पर कोई साइन नहीं आएगा। साइन कहाँ आएगा, सिर्फ 2 ब्रैकेट्स के दरमियान में। अब देखिए 1 2 3 कॉलम्स हो गए। यहाँ कितने कॉलम है, 1 2 3, तो 3 कॉलम्स हो गए, ठीक है। अब अंदर हम ये एलिमेंट्स को किस तरह से लिखेंगे वो देखिएगा आप। 1 -2 क्या लिखा है, ये देखेंगे रो के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, 1 -2, तो मैं यहाँ लिखूँगी 1, दूसरे में लिखूँगी -2, ठीक है। फिर वो यहाँ पर भी लिखूँगी 1 -2,
1 माइनस 2। एक और कॉलम होता तो वहाँ पर भी रिपीट कर देती मैं, ठीक है। अच्छा जी, अब नीचे आ जाइए, 3 और 1 है तो मैं लिखूँगी 3 और 1, 3 1 3 1, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, इसके बाद हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। तमाम ब्रैकेट्स में मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। अब आ जाइए सेकंड मैट्रिक्स के अंदर, ये लिखा है, यहाँ पर हमने रो देखी थी, यहाँ पर कॉलम देखेंगे। कॉलम 2 1, तो मैंने यहाँ लिखा 2 1, लेकिन इस 2 1 को यहाँ पर कॉपी नहीं करेंगे, यहाँ पर दूसरा जो कॉलम है उसमें हम दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स लिखेंगे, ठीक है। यहाँ क्या किया, 2 और 1, तो मैंने लिखा 2 और 1। अब 1 और 0 ये हम यहाँ पर लिखेंगे, 1 और 0। अब थर्ड वाले में ये थर्ड वाले एलिमेंट्स लिखेंगे, 0 माइनस 1, तो 0 माइनस 1। यहाँ जो रो के एलिमेंट्स थे वो हमने यहाँ पर सेम लिखे थे, लेकिन जब हम यहाँ पे कॉलम के एलिमेंट लिखेंगे तो फर्स्ट कॉलम के जो एलिमेंट्स है वो फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, सेकंड कॉलम के सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम के थर्ड कॉलम में लिखेंगे। अच्छा जी, ये लिख दिया। क्या किया मैंने, यहाँ पे लिखा 2 1, तो लिखा 2 1, फिर था 1 0 1 0, 0 माइनस 1 0 माइनस 1। अब इस 2 को नीचे कॉपी कर दीजिए, ठीक है। ये 1 है, यहाँ कॉपी कर दीजिए, 0 है, यहाँ पे कॉपी कर दीजिए, 0 यहाँ पे कॉपी, माइनस 1 यहाँ पर कॉपी। चलिए जी, आपका काम हो गया आसान। अब क्या करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 1 2 ज़ा 2, और ये प्लस माइनस माइनस, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, प्लस 1 1 ज़ा 1, फिर 1 1 ज़ा 1, प्लस माइनस माइनस 2 0 0, 3 1 ज़ा 3, प्लस 1 0 ज़ा 0, 1 0 0, और ये हो जाएगा प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, 2 1 ज़ा 2, माइनस 2। प्लस माइनस 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 प्लस, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। 3 0 0, प्लस माइनस माइनस का 1। चलिए जी, इसको प्लस का माइनस का कैंसिल, 0, यहाँ 1 माइनस 0 1 होता है, 0 प्लस 2 2 हो जाएगा, 6 प्लस 1 7, और ये 3, और ये माइनस 1, तो 0 1 2 7 3 माइनस 1 इसका फाइनल आंसर। तो ये हमने इसका प्रोडक्ट मालूम कर लिया। आई होप अच्छे से समझ आया होगा। देखिए इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं हम। नहीं समझ आए दोबारा से देखें, वीडियो को अच्छे तरीके से समझें, इसके अंदर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह मिस्टेक के चांसेस कम होंगे। बार बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, फिर तो मिस्टेक के चांसेस जो है बिल्कुल भी नहीं होंगे। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। चलिए जी, एग्जाम्पल 5, दो मैट्रिसेस। सबसे पहले हम देखेंगे पॉसिबल है या नहीं। तो ये है हमारे पास रो और इसका कॉलम, इसके एलिमेंट्स देखिए बराबर हैं, 1 2 3 1 2 3, तो ये पॉसिबल है। हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, ये हम एरो मिटा देते हैं, ये हमने पॉसिबिलिटी जानने के लिए किया, पॉसिबल है ये, तो इसलिए ये मैंने मिटा दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, प्रोडक्ट मालूम करेंगे इसका। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स कितने हैं ये देखेंगे, कितने हैं, 1 2 3। तो 3 ब्रैकेट्स में यहाँ बनाऊंगी प्लस के साइन के साथ, ठीक है। प्लस के साइन के साथ मैंने 3 ब्रैकेट्स बनाए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 कॉलम्स थे, ठीक है। 3 कॉलम्स थे तो मैंने 3 ब्रैकेट्स बनाए और बीच में प्लस का साइन लगाया। अच्छा जी, अब यहीं पर रो देखिए कितनी है, 1 2 3 है ना। तो हम यहाँ पे 3 रो बनाएंगे, ये पहली रो। अब इन 3 ब्रैकेट्स को मैं नीचे कॉपी करूँगी 2 मरतबा, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। 1 2 3, तो 1 2 3, ठीक है। अच्छा जी, अब सेकंड मैट्रिक्स जो है इसके अंदर हम कॉलम्स देखेंगे, कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3।
इसका मतलब है कि 3 ब्रैकेट्स के यहाँ पर हमें 3 कॉलम्स बनाने हैं। तो इस पूरे को जो हमने यहाँ पर बनाया, इस पूरे को उठा के 2 मरतबा कॉपी कर देंगे। ठीक है, 3 ब्रैकेट्स, यहाँ पर कोई साइन नहीं आएगा, लेकिन यहाँ ये जो हम 3 ब्रैकेट्स लिखेंगे यहाँ पर साइन हम बीच में प्लस का लगाएंगे। ठीक है, 1 2 3 ब्रैकेट्स के कितने 3 कॉलम बनाने हैं, 1 2 3 कॉलम्स हैं। तो एक कॉलम ये हो गया, 2 कॉलम ये, और अब यहाँ पर हम तीसरा कॉलम, 3 ब्रैकेट्स का तीसरा कॉलम आ गया ये, और रो भी हमारे पास 3 आ गई। ठीक है, उसी तरह से हम इसको फिल करेंगे ब्रैकेट्स को, -1 0 और 1। तो मैंने लिखा -1 0 1, फिर यहाँ पर -1 0 1 -1 0 1 -1 0 1, ये सब मैंने यहाँ पे लिखा, फिर यहाँ पर कॉपी किया, यहाँ पर कॉपी कर दिया। अच्छा जी, ये आ जाइए 2 1 0, सेकेंड रो के जो एलिमेंट्स है वो है 2 1 0, तो मैं सेकेंड वाले में लिखूँगी 2 1 0, फिर अगेन 2 1 0 2 1 0। ठीक है, थर्ड आ जाइए 3 2 -1 3 2 -1 3 2 -1 3 2 -1। मल्टीप्लाई का साइन, सब जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देंगे हम। चलिए जी, अब आ जाइए सेकंड जो मैट्रिक्स है, इसके हम कॉलम्स देखेंगे। कॉलम है 4 -2 3, तो मैं ऊपर वाली जो रो है इसमें लिखूँगी 4 -2 और 3। ठीक है, ये वाले एलिमेंट्स। लेकिन अब ये सेकंड कॉलम जो है तो उसमें लिखूँगी 2 4 2, तो 2 4 2। अब ये थर्ड जो है, थर्ड वाले में लिखूँगी 3 1 1, मैंने लिखा 3 1 1। बस अब ये जो 4 है, ये जितने भी नीचे ब्रैकेट्स बने उन सब में कॉपी कर देंगे। ये 4 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, -2 -2 -2 3 3 2 2 4 4, ये 2 है, दोनों जगह लिख देंगे। ये 3 है, 3 लिख दिया, 1 1 और 1 1। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। फोर 1 4 -4 प्लस माइनस -2 0 0, ख़त्म कर दीजिए यहाँ पर इसको। 3 1 3 प्लस का 3। अच्छा जी, 4 2 8 प्लस माइनस 2 1 2, माइनस का 2, और 3 0 0, ख़त्म कर दीजिए। प्लस का 3 आ जाएगा, यहाँ पर इसको ख़त्म कर देते हैं, सॉरी प्लस का 0 आ जाएगा, वो 0 यहीं ख़त्म कर देते हैं इसको। अच्छा जी, 4 3 12 प्लस माइनस 2 2 4, माइनस का 4, और प्लस माइनस 1 3 3, माइनस का 3। यहाँ पर 2 1 माइनस का 2, 4 0 0 ख़त्म हो जाएगा, प्लस 2 1 2 प्लस का 2, 2 2 4 4 1 4 0 2 0, ख़त्म कर दीजिए इसको। 3 2 6 प्लस 4 2 8 प्लस माइनस 2 1 2, माइनस का 2, 3 1 3, माइनस का 3, 0 1 0, ख़त्म, 1 1 1 प्लस का 1, 2 3 6, 1 1 1 प्लस का 1, 0 1 0, ख़त्म, 3 3 9 प्लस 2 1 2 प्लस माइनस 1 1 1। -4 प्लस 3 -1, -2 प्लस 2 कैंसिल, 0, -3 प्लस 1, माइनस का 2, 8 -2 6, 4 प्लस 4 8, 6 प्लस 1 7। अच्छा जी, 12 -4 -3
ये हो जाएगा 5, 6 + 8 - 2, 12, 9 + 2 - 1, 10। तो -1 0 -2 6 8 7 5 12 10, दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ये आपने प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस मालूम कर लिया। चलिए जी एक एग्जाम्पल और करते हैं इसकी। चलिए जी पॉसिबिलिटी देखते हैं सबसे पहले इसकी, पॉसिबल है या नहीं। तो ये रो है, रो में कितने एलिमेंट हैं 1 2, और यहाँ कॉलम में 1 2 बराबर हैं, तो पॉसिबल है, हम इसका प्रोडक्ट मालूम कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट मालूम करने के लिए किस तरह से ब्रैकेट्स बनाएंगे हम, यहाँ पे देखेंगे कॉलम कितने हैं 1 2, 2 कॉलम्स हैं, तो हम 2 ब्रैकेट्स बनाएंगे प्लस के साइन के साथ। ठीक है, 1 2, तो 2 ब्रैकेट बना लिए। और रो कितनी है 1 2, तो एक तो बन गई, इसको हम नीचे भी कॉपी कर देंगे, तो ये 2 हमारे पास रो बन गई, 1 और 2। अब यहाँ जाइए कॉलम कितने हैं 1 2, तो 2 कॉलम्स चाहिए, एक कॉलम तो हमारे पास ये तैयार है। ठीक है, ये एक कॉलम 2 2 ब्रैकेट के 2 कॉलम्स चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं 1 2, तो 2 2 ब्रैकेट्स के हमें 2 कॉलम चाहिए, तो ये एक कॉलम और यहाँ पर एक दफ़ा और लिख देंगे तो 2 कॉलम। तो हम इस पूरे को उठा के यहाँ पर कॉपी कर देंगे। चलिए अब उसी तरह से एलिमेंट्स लिखेंगे, 2 - 1, तो 2 - 1, यहाँ पर भी 2 - 1। नीचे रो में आ जाइए, तो नीचे रो के एलिमेंट्स लिखेंगे 1 0 1 0 1 0। मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई का साइन हो गया। अब हम सेकंड मैट्रिक्स को देखेंगे, उसके अंदर हम कॉलम देखेंगे, कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं वो है 2 1, ऐसे नहीं देखेंगे, ऐसे देखेंगे 2 1। तो पहले वाले में हम लिखेंगे 2 1, और दूसरा क्या है -1 0, तो मैं यहाँ लिखूँगी -1 0। बाकी जो नीचे है इसको हम कॉपी कर देंगे, ये 1 है, यहाँ 1, ये 2 था, इसको नीचे कॉपी कर दिया, -1 है, -1 कॉपी, 0 है तो 0 कॉपी कर दिया। चलिए 2 2 ज़ा 4, प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ा 1, माइनस का 1 आ गया, 1 2 ज़ा 2, प्लस 0 1 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, माइनस का 1, प्लस 0 0 0, 4 - 1 3, 2 + 0 2, -2 -0, माइनस का 2, और ये माइनस का 1। तो इसका जो फाइनल आंसर आया वो आया 3 -2 2 और -1। ये है इसका प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। तो आज हमने मल्टीप्लाई करना सीखा, प्रोडक्ट मालूम करना सीखा दो मैट्रिसेस को, और इसकी पॉसिबिलिटी कैसे देखते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह कोई मिस्टेक नहीं होगी प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस मालूम करने में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।